नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ जुगांतर एंड आई एम फ्रॉम यंगसेन IAS। सो टुडेज टॉपिक इज़ हिमालयन माउंटेन्स। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी पार्ट से हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन रहता है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है आपका उसमें हिमालयन माउंटेन्स से ज़रूर क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम हिमालयन माउंटेन्स टॉपिक को देखेंगे। और फ्रेंड्स, एज वी ऑल फ्रॉम अरुणाचल, सो अरुणाचल इटसेल्फ इज़ ए पार्ट ऑफ हिमालयन। सो हमारे लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रीजनल एग्ज़ाम्स में, इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो बेसिकली दिस हिमालयन वर्ड इज एन संस्कृत वर्ड और हिमालय का मतलब होता है, हिम मीन्स योर बर्फ़ या आइस और आलय मीन्स उसका घर। तो हिमालय मीन्स है बर्फ़ का घर। सो फ्रेंड्स, आप अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो देन वी गेट द मीनिंग दैट एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड ऑफ स्नो मतलब आपका हिमालय है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो भी आपको मैप्स दे रहा हूँ, ऑल मैप्स आर टेकन फ्रॉम दिस बुक, इट इज़ कॉल्ड एटलास। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अच्छा से ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि ज्योग्राफी देखिए, अगर आप सिर्फ नाम को पढ़ेंगे तो फैक्ट्स को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट इफ़ यू सी दोज फैक्ट्स इन अ मैप तो आपको वो याद रहता है। So I will recommend you that you should buy one atlas। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक बाय नहीं किया और अमेजन से बाय करना चाहते हैं तो दिस यू शुड ऑलवेज बाय फॉर स्टूडेंट एटलास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटलास फ्रेंड्स। दिस वन इज स्टूडेंट एटलास, वन इज स्कूल एंड अदर इज स्टूडेंट। सो गो फॉर द स्टूडेंट एटलास। स्कूल एटलास भी है आपके पास, वो भी हो जाएगा, बट इसमें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका ज़्यादा मैप्स यहाँ पे है। सो यू कैन बाय ए स्टूडेंट एटलास। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो हियर हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ हिमालय। फ्रेंड्स, अगर हम लोकेशन देखते हैं तो हिमालय जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए, हिमाचल से होते हुए उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर सिक्किम यहाँ पे, फिर भूटान और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट तक है। तो ये हमारा हिमालय का रेंज है, जहाँ पे हिमालय है। इस पूरा पार्ट को हिमालय बोलते हैं, हिमालयन बेल्ट बोलते हैं। सो we are also from Arunachal, so here it's a part of Himalaya only। so friends, ये हिमालय जो है वो एक ही दिन में नहीं फॉर्म हुआ है। आपको मैं यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, हमारा आर्ट है, जो 5 कॉन्टिनेंट है, अभी जो 5 कॉन्टिनेंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 5 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एंड देन एंटार्क्टिका। So these are the continents of our present art। but ये एक दिन में नहीं बना है फ्रेंड्स। 225 million years ago our art was look like this। all continents are joined together और इसको पेंजिया बोला जाता था, इसका नाम था पेंजिया। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि आर्ट जो था 225 million years ago was known as पेंजिया। then after 75 million years then this art break into 2 parts। तो ये 2 हिस्सों में बांट गया, वन इज लोरेशिया, अदर वन इज गोंडवाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन डिटेल लोरेशिया एंड गोंडवाना, और इनके बीच में एक सी हुआ करता था, इसका नाम है टेथिस सी। ऑल्दो आज अगर हम इस मैप को देखेंगे, वर्ल्ड मैप को, तो यहाँ पे हमको टेथिस सी नहीं दिखाई देता है दोस्तों। तो लेकिन उस टाइम एक टेथिस सी हुआ करता था लोरेशिया और गोंडवाना प्लेट में। तो हमारा इंडिया कहाँ पर है? इंडिया अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस टाइम इंडिया वाज हियर, इंडिया यहाँ पर था। यहाँ से उठ के इंडिया धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया यहाँ तक पहुँचा। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इंडिया जो था पहले यहाँ था 71 मिलियन ईयर्स को, एंड 55 मिलियन ईयर्स में यहाँ तक पहुँचा। तो ऐसे ऐसे करके आप इंडियन प्लेट मूव हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे देखते हो तो आप देख सकते हो कि इंडिया वाज नियर टू ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम। ये ऑस्ट्रेलिया के पास था, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे आप देखो 150 मिलियन ईयर्स के बाद 100 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ, अलग अलग
प्लेट्स में, अलग अलग प्लेट्स या कॉन्टिनेंट्स बोल सकते हो, अभी भी कॉन्टिनेंट्स प्योरली नहीं फॉर्म हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया, यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका, तो अफ्रीका यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये जो इंडियन प्लेट यहाँ से मूव कर करके यहाँ पे आपका जो लोरेशिया या जो यूरेशिया, इसको लोरेशिया भी बोलते हैं, यूरेशिया भी बोलते हैं, यूरेशिया के पास चला गया। तो ये इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना प्लेट एंड देन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। तो ये गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट का एक कोलिजन हुआ, उसके बाद से ही हिमालय फॉर्म हुआ। तो पहले देखिए दोस्तों, पहले हिमालय नहीं फॉर्म हुआ था, पहले एक हिमालय की जगह क्या था, टेथिस सी था। तो ये टेथिस सी का जो फ्लोर है, जो उसका जैसे देखिए ये जो सी है, सी भी किसी का ऊपर, किसी चीज़ का ऊपर ही होना पड़ेगा, मतलब देयर इज ए फ्लोर बिहाइंड इट। तो वो उसका जो प्लेट है, टेथिस सी का जो प्लेट है, इसको बोलेंगे आप ओसेनिक या ओसेनिक प्लेट या ओसेनिक प्लेट बोलेंगे। और यहाँ पे जो लोरेशिया है, यूरेशिया है, उसका आप बोल सकते हो कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ये ओसेनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का टक्कर लगा, कोलिजन हुआ, उससे फर्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय फॉर्म हुआ। कि हिमालय भी दोस्तों एक दिन में नहीं बना, जैसे हमारा वर्ल्ड है एक दिन में नहीं बना, धीरे धीरे करके यहाँ पे आपका जो इंडिया पार्ट इधर से चला गया और इंडिया यहाँ पे हम लोग इंडिया को यहाँ पर देखते हैं, लेकिन पहले यहाँ हुआ करता था। और उससे भी पहले अगर देखेंगे सिर्फ दो ही पार्ट था, दो ही कॉन्टिनेंट था, वन इज लोरेशिया, अदर वन इज गोंडवाना। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था, टेथिस सी का जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट से ही हमारा प्रेजेंट डे हिमालय फॉर्म हुआ है। तो इस वीडियो में आपको, इस पिक्चर में आपको ज़्यादा समझ में आया होगा कि ये देखिए इंडियन प्लेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट की डायरेक्शन में ये इंडियन प्लेट मूव कर रहा है। और एक टाइम जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये यूरेशियन प्लेट और इज ए पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट है टिबेटियन प्लेटू, और टिबेटियन प्लेटू और इंडियन प्लेट कोलिजन हुआ। सो फास्ट कोलिजन जब हुआ तो यहाँ पे जो रिवर था, मैंने अभी जो सी था, मैंने अभी वो आपको बोला, डेट इज टेथिस सी। टेथिस सी का जो प्लेट है, मान लीजिए ये टेथिस सी का प्लेट है दोस्तों, और ये हमारा यूरेशियन प्लेट है। तो दोनों प्लेट जब टक्कर हुआ, जब उसका कोलिजन हुआ, तो कोलिजन की वजह से ये जो आपका टेथिस सी का प्लेट था वो सबडक्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे सबडक्ट हो गया। सबडक्ट मतलब अंदर घुस गया, और उसका जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर आ गया ऐसे। तो वो बन गया आपका हिमालय। और यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है, और ये अभी भी वहाँ पर ही है, और धीरे धीरे करके ये सबडक्ट हो गया। और क्योंकि इंडियन प्लेट भी आ रहा है और हिमालय भी धीरे धीरे करके फॉर्म हुआ। तो जो पहला कोलिजन जब हुआ, दिस ओसेनिक प्लेट ऑफ टेथिस सी एंड देन द लोरेशिया और आपका जो यूरेशियन प्लेट है, सो फास्ट सबडक्ट या फास्ट कोलिजन की वजह से फास्ट पार्ट ऑफ हिमालय बना। उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय बना। सो फास्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज ट्रांस हिमालय फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा। तो आप ये जो कोलिजन का स्टोरी है, इसको आप इससे आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस डायग्राम से। ठीक है, ये इंडियन प्लेट है, दिस इज ए पार्ट ऑफ टेथिस सी। तो टेथिस सी जो है, उसका जो प्लेट है, डेट इज ओसेनिक प्लेट, वो यहाँ पे सबडक्ट हुआ है, और ये यूरेशियन प्लेट है, और सबडक्ट होने की वजह से आपका ये हिमालयन राइज हो गया, यहाँ पे हिमालय राइज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय, जैसे हमारा वर्ल्ड एक दिन में नहीं बना है, वैसे ही पूरा हिमालय भी एक दिन में नहीं बना। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जब सबडक्ट हो गया, तो ये वाला हिस्सा बना पहले हिमालय का, डेट इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय। देन द नेक्स्ट पार्ट इज और ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है ये एवरेस्ट एंड अदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो क्या क्या पार्ट बना है। ट्रांस हिमालय पहले बना है, फिर ग्रेटर हिमालय बना, फिर मिडिल और लेसर हिमालय बना, देन शिवालिक और आउटर हिमालय, और ये नॉर्थ ईस्ट और पूर्वांचल हिमालय हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक, जैसे ये डायग्राम है, आपको मैं समझाता हूँ। तो ये जब द फास्ट टक्कर लगा, तो वहाँ से जो हिमालय बना, जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, ये जो आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, जो फास्ट कोलिजन की वजह से बना है, मैंने आपको अभी बोला था। तो वो आप इसको मान सकते हो आप ट्रांस हिमालय, इट इज ट्रांस हिमालय। देन
ये तो कोलिजन होके रुका नहीं है, धीरे धीरे करके जब प्लेट आगे आ रहा है और इसके साथ टक्कर हो रहा है दोनों प्लेट का, जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से एक प्लेट नीचे जा रहा है, सबडक्ट हो रहा है, जो ओसेनिक प्लेट नीचे गया, फिर इंडियन प्लेट आया। तो ये जो हमने अभी देखा उसके वजह से नेक्स्ट लेयर ऑफ रेंज ऑफ हिमालय बना, डेट इज कॉल्ड आवर ग्रेटर हिमालय। इट इज कॉल्ड आवर ग्रेटर हिमालय। इट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय में ही हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय भी है, डेट इज एवरेस्ट इज इन ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय में नहीं है। उसके बाद आपका ऐसे ही मिडिल हिमालयाज बना, और मिडिल हिमालयाज बनना, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, और फिर आप देख सकते हो कि शिवालिक भी उसके नीचे नीचे ही बन गया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पे पहला जो सबडक्ट, पहला जब ये ओसेनिक प्लेट जब यहाँ पे कोलिजन हुआ तो फर्स्ट पार्ट से आपका ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद मिडिल हिमालय बना, और उसके बाद लेसर हिमालय बना। तो आप लोगों को समझ आया होगा रफली कि हाउ द हिमालय इज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द प्लेट्स। देखो यहाँ पे दो प्लेट का कोलिजन हुआ, एक बार तो ओसेनिक प्लेट के साथ इस यूरेशियन प्लेट, मतलब ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो हमारा जमीन का प्लेट है उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं दोस्तों, और जो सी का प्लेट है उसको ओसेनिक प्लेट बोलते हैं। तो ये प्लेट, इन दोनों का पहले कॉलिजन हुआ, फिर आपका जो ये कॉन्टिनेंटल इंडियन प्लेट, मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया नीचे से आया हुआ है, यहाँ से आया हुआ है दोस्तों, यहाँ से ये पार्ट से ऊपर तक गया हुआ है। तो ये कॉन्टिनेंटल, और यहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल एंड ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल, तो दो बार कोलिजन हुआ। तो हिमालय फॉर्म ड्यू टू डबल कोलिजन। तो फर्स्ट इज ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल एंड द सेकेंड वन इज कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टेथिस सी। टेथिस सी के बारे में, किसका सेडिमेंट से हिमालय बना, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है। तो डेट आंसर विल बी टेथिस सी। एंड और हिमालय फॉर्म में क्या क्या कोलिजन हुआ, एक तो ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल, एक ये कॉन्टिनेंटल और ये हो गया आपका ओसेनिक, और एक है तो इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, और एक है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। ओसेनिक जब सबडक्ट हो गया तब यहाँ पे ये भी उस तरफ जा रहा है, क्योंकि मूव कर रहा था इंडियन प्लेट इस तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो ये भी इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ से कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल, तो दो हिस्सों के दो कोलिजन की वजह से हिमालय बना, एक है ओसेनिक एंड कॉन्टिनेंटल और दूसरा है कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल। तो डबल कोलिजन हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। ट्रांस हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय बना, देन मिडिल हिमालय बना, देन शिवालिक बना, और देन नॉर्थ ईस्ट और पूर्वांचल हिमालय यहाँ पे फॉर्म हुआ फ्रेंड्स। सो हम लोग अभी देखते व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पिक्स ऑफ ट्रांस हिमालय। वही आपका एग्जाम में पूछेगा कि ट्रांस हिमालय का जो इंपॉर्टेंट पिक्स है आप बताओ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हिल्स, वो बताओ आप। तो वो आप लोग को पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय में क्या क्या है, काराकोरम, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, काराकोरम, लद्दाख रेंज, गेसेरबम, जस्कर रेंज, K2। अब फ्रेंड्स ये जो K2, फिर कैलाश पॉइंट, कैलाश माउंट, तो ये आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स, कैलाश बहुत लोग जाते हैं कैलाश। तो यहाँ पे ये K2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालय। K2 इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालय, इट इज सेकेंड। फर्स्ट सबको पता है, फर्स्ट कौन सा है, एवरेस्ट। तो सेकेंड कौन सा है, सेकेंड इज दिस वन, ये K2 सेकेंड है। और ये क्या इंडिया में है, नहीं है दोस्तों। ये अगर हम देखते हैं इस पार्ट को, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर है, डिस एरिया में है। ये एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। सो अगर आपको बोले कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, डेट विल बी कांचनजंगा, डेट इज इन सिक्किम। बट व्हाट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, डेट इज अवर K2। व्हाट इज द फर्स्ट इज एवरेस्ट, एवरेस्ट इन नेपाल। एवरेस्ट कहां पर है फ्रेंड्स, नेपाल में है। तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, काराकोरम, लद्दाख रेंज, गेसेरबम, जस्कर रेंज और K2 का यहाँ पे हाइट भी, यहाँ पे ये भी आप याद रख सकते हो, बट एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं पूछते कितना किलोमीटर कितना मीटर से, वो नहीं पूछते आपको। कैलाश माउंट और कैलाश भी आपको यहाँ पर है। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा अभी
उसके बाद हम ग्रेटर हिमालय देखते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आता है? ग्रेटर हिमालय। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि कैसे इसमें होता है। तो ये देखिए ग्रेटर हिमालय में क्या क्या है। ग्रेटर हिमालय में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नंगा पर्वत, डेट इज इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालय का ये पर्वत है, तो नांगा पर्वत या माउंटेन बोल सकते हो, नांगा पर्वत। देन यूके में, यूके मतलब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम नहीं है फ्रेंड्स, यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या क्या है? कामेट, बांदरपुच, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सबने सुना होगा, ये सब तो टूरिस्ट स्पॉट भी है, एंड त्रिशूल। तो उत्तराखंड में हमारा क्या क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट एंड त्रिशूल। ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आप इंडिया को देखते हो तो उत्तराखंड कहाँ पर है? तो ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है। ये पहले जम्मू कश्मीर था, बाद 2 यूटीज बन चुका है, हम लोग सबको पता है ये। फिर हिमाचल प्रदेश इस दिया, देन उत्तराखंड में ये, यहाँ का बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में ये रेंज है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। ये आपका माउंटेन्स कहाँ में मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड में मिलेगा। तो ये जो मैप है इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? तो देखिए अगर आप एटलास देखते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स, वन इज पॉलिटिकल मैप्स एंड अदर वन इज फिजिकल मैप। देखिए आप कोई भी अगर आप यहाँ पे कोई भी अगर आप मैप खोलते हो किसी भी स्टेट का, किसी भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे, आप लोगों को ठीक से नहीं दिखेगा होगा यहाँ पे, सर राजस्थान का खोला हुआ है। तो एज ए ओवरव्यू लीजिए, एक तो आपका पॉलिटिकल मैप होगा और एक होगा आपका फिजिकल मैप। सो ये आपका पॉलिटिकल ऊपर लिखा है डायरेक्टली, पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल है। तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप 2 तरीके का मैप होता है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो माउंटेन पीक्स, रिवर्स, ये सब पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा फिजिकल में, क्योंकि ये फिजिकल चीजें है। सो दैट्स व्हाई एटलास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द ज्योग्राफी। तो हम आगे बढ़ते हमारे टॉपिक में। तो हमारा जो नेक्स्ट, अगर आप लोग ये जो भी आपका जो माउंटेन्स है या जो भी पिक्स है, इसको अगर आप मैप में देख लेते हो, मैपिंग कर लेते हो एक बार, तो आपको ज़्यादा इसमें याद रहेगा। तो ग्रेट हिमालय में हमने देख लिया क्या क्या है। कामेट है, बांदरपुच है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है एंड त्रिशूल है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट ग्रेट हिमालय में क्या है। ग्रेट हिमालय में नेपाल के रेंज, नेपाल कहाँ पर है फ्रेंड्स? नेपाल आपको अगर हम यहाँ पे देखें, नेपाल ये हमारा उत्तराखंड हो गया, और ये जो पार्ट है नेपाल, इसमें भी आपको कुछ पिक याद रखना पड़ेगा। हिमालय आप जब पढ़ रहे हो तो हिमालय इज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन नेपाल एंड भूटान, है ना। तो ये सब हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो नेपाल में क्या क्या है एक बार देख लीजिए, नेपाल में क्या क्या है पिक्स। तो नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट। अभी हमने पढ़ा माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो इट इज ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जैक्ट मीटर्स। ये कभी कभी पूछता है 8848 और किसी किसी बुक में 8849, तो ये विकिपीडिया से 8849 ही दिया हुआ था। और मकुला या मकालू बोलते हैं इसको। तो ये आपका पिक्स है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी दे रखा है, डेमजेम। आपको याद रखना है डेमजेम। डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मानसालू, जी फॉर गौरीशंकर, ई फॉर एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एंड एम फॉर मकालू। तो ये आप डेमजेम याद करके ये नेपाल में जो जो हिमालय है आप डायरेक्टली पिक को याद कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेट हिमालयस में और क्या है। सिक्किम में कांचनजंगा, अभी हमने देखा था कांचनजंगा वाज द सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट इज एवरेस्ट, सॉरी थर्ड इज कांचनजंगा, सेकेंड इज K2 था, K2 जो था सेकेंड हाईएस्ट था। फर्स्ट इज एवरेस्ट, सेकेंड इज K2, थर्ड इज कांचनजंगा। सो आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हिच वन ऑफ द, आपको ऑप्शन में रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, देन आपको आंसर क्या करना है? कांचनजंगा। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आए, व्हिच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सा है, इंडिया का कौन सा है? देखो एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा एवरेस्ट इज ए पीक ऑफ नेपाल, एवरेस्ट इन नेपाल। और K2 इज अखंड भारत का हिस्सा है बट इंडिया में नहीं है वो। आप अगर मतलब बोलते हो तो वो POK में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो वो हम नहीं गिना जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में K2 और कांचनजंगा है तो आपको कांचनजंगा ही टिक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कांचनजंगा इन सिक्किम एंड डेट इज इन प्रॉपर इंडिया। सो इंडिया का हाईएस्ट पीक कांचनजंगा है फ्रेंड्स, बट
हिमालय का हाईएस्ट पीक एवरेस्ट है एंड सेकेंड हाईएस्ट इज K2 और कांचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट एज ए होल। उसके बाद आप यहाँ पर भी ये चीज़ें देखिए, अरुणाचल का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये भी आपको एग्जाम में आता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है अरुणाचल का हाईएस्ट पीक। अब बहुत लोगों को जिसने अपडेट नहीं किया उनको लगता है कि गोरीचंद, सुना होगा गोरीचंद, लेकिन रिसेंटली कांगटो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल। देखिए कांगटो इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल 7060 मीटर। आपको ये याद भी रखना है एग्जैक्ट फिगर, बिकॉज ये अरुणाचल रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो कांगटो का ये मीटर भी आपको याद रखना है 7060। पर दोस्तों देखिए कांगटो से भी एक्चुअली हाईएस्ट पीक था नामसा बरुआ। इट इज ऑल्सो इट वाज ए पार्ट ऑफ अरुणाचल, बट क्या हुआ जब ये जो हमारा अभी का जो अरुणाचल का मैप है वहाँ पे नहीं है, ये पार्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड जगह में है, तो ये वो रीजन में है, तो आपको ऑप्शन में ये नहीं रहेगा और दिस विल बी नॉट द आंसर, बिकॉज नामसा बरुआ का केस वो आपका K2 जैसा हाल है। K2 है तो इंडिया में लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पर नामसा बरुआ है तो इंडिया में लेकिन ऑक्युपाइड बाय चाइना। सो अरुणाचल का हाईएस्ट पीक आपको पूछे तो यू हैव टू राइट कांगटो, नॉट नामसा बरुआ, नॉट गोरीचंद, कांगटो विल बी द आंसर। और कांगटो को पूछ सकते हैं कि कांगटो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, सावा सर्कल ऑफ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कामेंग में है कांगटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। सो फ्रेंड्स इन एंड कांगटो इज ए पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। अभी हम लोगों ने हिमालय का रेंज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय पढ़ा, अभी ग्रेट हिमालय में पढ़ा, तो ग्रेट हिमालय में आता है कांगटो, और आपका ग्रेट हिमालय में ही एवरेस्ट है। K2 जो है वो ट्रांस हिमालय में है, अभी हमने पढ़ा K2 इन ट्रांस हिमालय, बट कांचनजंगा, एवरेस्ट, कांगटो एंड दिस आर इन ग्रेट हिमालयास। अभी हम देखते हैं मिडिल और लेसर हिमालयास। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लेसर हिमालय देख सकते हो, लेसर हिमालयस में हम लोग को क्या क्या याद रखना है, पीर पंजाल इन जम्मू कश्मीर, धौलाधर इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम मैपिंग करें तो कहाँ पर आएगा, आप लोग बोल सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर हम मैपिंग करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख रेंज है, यहाँ पे ये लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर, ये JNK, तो यहाँ पे आपका पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के बीच में क्या है आपका धौलाधर वहाँ पे है। सो धौलाधर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो इसके बीच में है। यूके अगेन नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट इज इन उत्तराखंड। तो यूके में क्या क्या है हम देख लेते हैं, लेसर हिमालयास में नागटिब्बा इन यूके, मसूरी एंड कुमाऊं, देखिए मसूरी, कुमाऊं, नागटिब्बा, ये सब आपका उत्तराखंड में है। और एक लेसर हिमालय में हम और एक चीज़ पढ़ते हैं, वो है महाभारत रेंज, इट इज इन नेपाल, तो नेपाल में है। लेसर हिमालय में नेपाल में महाभारत है। तो आपको समझ आया होगा कि हम पूरा हिमालय को एक ट्रांस हिमालय का रेंज में पकड़ रहे हैं, एक ग्रेटर हिमालय का पढ़ रहे हैं, एक लेसर हिमालय का रेंज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम। लेसर हिमालय में पीर पंजल एंड धौलाधर, पीर पंजल इन जम्मू कश्मीर, धौलाधर इन जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीर पंजल कौन सा इंडियन स्टेट में है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऐसे ऑप्शन में रह सकता है, आपको करेक्ट ऑप्शन वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा यूके में मतलब उत्तराखंड में क्या क्या है, नागटिब्बा है, मसूरी रेंज है, कुमाऊं रेंज है, महाभारत रेंज है। और महाभारत रेंज इन नॉट इन यूके बट इन नेपाल, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज शिवालिक और आउटर हिमालयस। दोस्तों शिवालिक के लिए आप लोग को बट इतना याद रखना है कि जो डून वर्ड आता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, तो ये डून जो है वो शिवालिक का पार्ट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डून? डून इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वैली, एक लॉन्गिट्यूडिनल वैली है, उसी को डून्स बोलते हैं। और डून्स एरिया को, जैसे देहरादून हो गया और ये कोटली दून हो गया, ये सब आपका शिवालिक रेंज में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये नीचे का पार्ट है। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट हमारा जो 5th नंबर का जो टॉपिक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिमालयास एंड पूर्वांचल हिमालयास, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हिमालयास को आप
मैंने अलग से टॉपिक बना के बनाया है यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं अभी। तो व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट हिमालयास और पूर्वांचल हिमालयास। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालयन पिक्स एंड देन मिडिल हिमालयास और लेसर हिमालयन पिक्स एंड शिवालिक। तो वो दोस्तों शिवालिक मैंने बताया कि ये डून्स होता है। और अगर आप तवांग को भी रीजन देखोगे, तवांग या अदर आसपास का जो रीजन देखोगे, अरुणाचल का जो पार्ट है तवांग, उसका अगर आप देखोगे तो डेट इज इन शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज में आता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिमालयास में देखते हैं। तो पहले हम नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो ये पार्ट है आपका, सिक्किम से शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। सो फ्रेंड्स, ये जो स्टेट्स है, इसका पूरा मैपिंग आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखो आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड कहाँ पर है। अब मैं बोलूँगा कि मणिपुर के जगह में नागालैंड आप नहीं पुट करेंगे, और मिजोरम देखिए नागालैंड का मणिपुर का नीचे आता है एंड त्रिपुरा इज देयर। तो आपको ये जो मैप है आप लोगों का पूरा याद होना चाहिए। तो इसके लिए बार बार आपको मैपिंग करना पड़ेगा, जगह का नाम याद रखना है और पिक्स वगैरह भी याद करना है। तो आपको एक एटलस जरूर चाहिए फ्रेंड्स। तो नॉर्थ ईस्ट और पूर्वांचल हिमालयस अरुणाचल प्रदेश में हम देख लेते हैं क्या क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं क्योंकि वी आर फ्रॉम अरुणाचल, सो हम लोग को अरुणाचल प्रदेश से हम शुरू करते हैं और वो हमारा इंपॉर्टेंट भी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो अरुणाचल में आप लोग को एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, डैम, DMAM। डी मीन्स डाफला हिल्स, एम मीन्स मिरी हिल्स, ए मीन्स आबोर हिल्स, एम मीन्स मिसमी हिल्स। डैम, तो क्या क्या हिल्स है, डैम, DMAM, डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी, डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी। ठीक है फ्रेंड्स। देन नागालैंड का हिल्स देख ले, नागा हिल्स है। नागालैंड में हम लोग को एक पिक याद रखना है, सारामाटी पिक। तो आपका ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन में, सारामाटी पिक इज इन अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, ऐसे ऑप्शन में आ सकता है। तो सारामाटी पिक आपको याद रखना है। इट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ नागालैंड ऑल्सो। व्हाट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ अरुणाचल, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, कांगटो, इट इज इन ग्रेटर हिमालयास। बट ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट और पूर्वांचल हिमालयास पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखिए आप, नागालैंड हो गया आपका नागालैंड। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर में क्या क्या देखना है, माउंट ईसो पिक। माउंट ईसो पिक इज द हाईएस्ट पिक ऑफ मणिपुर। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज माउंट ईसो। ओके, तो माउंट ईसो, और उसमें और एक पिक पढ़ना है हमको, और एक हिल पढ़ना है, लेमटोन हिल्स। लेमटोन हिल्स और माउंट ईसो पिक, ये दो चीज पढ़ना है हमको मणिपुर में। क्या क्या है, माउंट ईसो और लेमटोन। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिजोरम के हिल्स। मिजोरम के हिल्स क्या क्या है, ब्लू माउंटेन और फांगुई हिल्स। इसका दो नाम है, ब्लू माउंटेन और फांगुई, और लुसाई हिल्स पढ़ना है हमको। ब्लू माउंटेन और फांगुई हिल्स और लुसाई हिल्स। लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन और फांगुई। तो ब्लू माउंटेन और फांगुई एक ही हिल्स है, दो नाम है बस फ्रेंड्स। तो उसके बाद मिजोरम का हिल्स हो जाएगा लुसाई। बहुत बहुत बार लुसाई को मिजोरम से रिलेट करते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो इजीली। सो अगेन त्रिपुरा में कौन सा हमको पिक मिलेगा, बैटलिंग शिप। त्रिपुरा में क्या है, बैटलिंग शिप। बैटलिंग शिप मिलेगा, क्या, बैटलिंग शिप, बैटलिंग शिप। तो आसाम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मिकिर इज ए पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालय। अभी मैं बताऊंगा पेनिसुला क्या होता है। एक्चुअली पेनिसुला इज एन ओल्डर देन हिमालयास। ये ओल्डर पार्ट है हिमालय से। हिमालय तो देखिए 33 से बना हुआ है, लेकिन पेनिसुला वो पार्ट है जो इंडियन प्लेट के साथ मूव कर रहा था। वो कोई कोलिशन से नहीं बना हुआ है, वो पहले से ही था, इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना प्लेट। सो मिकिर इज ए पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया, पेनिसुला इंडिया बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है 10 जून से, ऑनलाइन क्लासेस, वी विल कवर ऑल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, मैथ्स। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसमें हम लोग ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए उसमें। और मैपिंग करेंगे और मैप के साथ पढ़ेंगे। हमारा पढ़ने का स्टाइल मैपिंग है ज्योग्राफी में। क्योंकि ज्योग्राफी में आप अगर डायरेक्टली ऐसे नाम को याद करने को जाएंगे तो आपको याद नहीं आएगा। अभी अगर आप ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में बताया है, इफ़ यू लोकेट दिस प्लेस इन योर एटलास बुक, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो गो फॉर इट फ्रेंड्स।
पढ़ने का स्टाइल बदलना पड़ेगा हम लोग को। हम पढ़ तो रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का पढ़ने का जो स्टाइल है उसको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं और कौन कौन सा है। ये देखिए पाटकाई बम ये जो है ये आसाम, अरुणाचल और नागालैंड तीनों में है। पाटकाई बम 3 स्टेट में ही है पाटकाई बम। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पाटकाई बम इज इन आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे करके ऑप्शंस में आ सकता है। तो आपको ये टिक करना पड़ेगा, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड। बाराइल रेंज इन आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर के बीच में है। आप लोगों को अगर ऐसा एक ब्लैंक मैप के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको एक ब्लैंक मैप आपको गूगल में इजीली अवेलेबल होगा। आप ब्लैंक मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया, ब्लैंक मैप ऑफ वर्ल्ड करके सर्च कर सकते हो गूगल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके साथ प्रैक्टिस करके। सो हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक बार नॉर्थ ईस्ट का प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम लोग अगर अरुणाचल कहाँ पर है? अरुणाचल इज हियर। तो अरुणाचल में हम लोग क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डाफला, that is denoted as D, M, MS, मिरी, हमने मिरी पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा है आबोर एंड मिसमी। तो ये 4 हमने पढ़ा। हाईएस्ट पीक कांगटो, हाईएस्ट पीक क्या है? कांगटो है। इट इज इन ईस्ट कमेंग हमने पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ये आ गया आपका नागालैंड का हिस्सा आ गया। ये अरुणाचल यहाँ तक है, तो नागालैंड यहाँ पर है। तो नागालैंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? नागालैंड में हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे नागा हिल्स में आपको सारामाटी याद रखना है, सारामाटी। तो सारामाटी हम लोग याद रखना है। नागालैंड के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका? मणिपुर। तो मणिपुर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मणिपुर में हम लोगों ने पढ़ा है ईशो, माउंट ईशो। तो ईशो याद रखना है। और इट इज एन हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड इज सारामट्टी, हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर इज ईशो। यहाँ पे क्या है? ये कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? और यहाँ पे हम लोगों ने और एक चीज़ पढ़ा था, लाइमटन हिल्स। और ये कौन सा स्टेट है? ये है मिजोरम, तो मिजोरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? फांगुई इज द हाईएस्ट पीक, इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, फांगुई भी बोलते हैं। ब्लू माउंटेन बोल लो या फांगुई बोल लो। तो और लुसाई हिल्स भी हमने यहाँ पर पढ़ा, त्रिपुरा ये वाला नेक्स्ट स्टेट हमारा त्रिपुरा है। और त्रिपुरा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? त्रिपुरा में हम लोगों ने पढ़ा आपका बैटलिंग शिप। सॉरी दोस्तों, हम लोगों ने एक स्टेट अभी तक नहीं पढ़ा, वो है मेघालय। तो यहाँ पे हम मेघालय को भी एक साथ पढ़ लेते हैं। तो मेघालय में बेसिकली 3 हिल्स है, खासी, गारो, जयंतिया, है ना। तो खासी हिल्स एंड गारो हिल्स, शायद मैंने उसमें स्लाइड में मिस कर दिया है मेघालय को। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं खासी हिल्स, गारो हिल्स एंड जयंतिया। तो वो आपको याद रखना है, मेघालय में भी खासी हिल, गारो हिल्स एंड जयंतिया हिल्स फ्रेंड्स, तो जयंतिया, खासी, गारो एंड जयंतिया हिल्स। शिलोंग जो है वो खासी हिल्स में है ना। गारो हिल्स देन जयंतिया हिल्स, ये आपका 3 खासी, गारो, जयंतिया आर इन मेघालय। अब आसाम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? आसाम में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? आसाम में हम लोगों ने पढ़ा मिकिर हिल्स, डेट इज ए पार्ट ऑफ पेनिसुला। हम लोगों ने बोला था आसाम में मिकिर हिल्स पढ़ा, इजंट इट। और फ्रेंड्स हम लोगों ने और भी एक हिल्स पढ़ा है, डेट इज आवर पाटकाई हिल्स। तो ये कौन कौन सा पार्ट में है? आसाम, अरुणाचल और नागालैंड, इन तीनों के बीच में है पाटकाई हिल्स। आसाम, अरुणाचल एंड नागालैंड। सो ये कहीं यहीं होगा, क्योंकि यही है ट्राई जंक्शन में है। तो ये वाला जो है, इस हिल का नाम है पाटकाई हिल्स, ये बॉर्डर में है, इसका नाम है पाटकाई हिल्स, ठीक है, पाटकाई हिल्स है। और एक हमने पढ़ा आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर के बीच में। तो आसाम, नागालैंड एंड मणिपुर के बीच में एक हमने पढ़ा, उसका नाम है बाराइल रेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा, तो बाराइल रेंज आपको आसाम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में पढ़ना है। तो ऐसे आप एक ब्लैंक में करके आप चीज़ों को पढ़ के उसके बाद प्लॉट करके आपको देखना है फ्रेंड्स।
तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और चीज़ आपको याद होगा। ये बार बार पढ़ने से अच्छा आप एक मैप लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए। यू कैन डाउनलोड दैट मैप फ्रॉम गूगल और खुद से भी बना के आप कर सकते हो। और इस ब्लैंक मैप पे आप प्रिंट करके उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो इंडिया का स्टेट्स और ये अरुणाचल का स्टेट्स और ये सब आपका जो पिक्स है इसके बारे में आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर ही हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। We are going to start a new batch from this coming June. So if you are interested for that, you can also enroll and keep watching our videos. We are going to upload more videos on geography and political and other subjects. और आप लोगों को भी अगर आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, वीडियोस आपको चाहिए, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। हम लोग ट्राई करेंगे कि उस तरह का अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आप लोगों को दिया जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।